प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष से समाधान में। और बात हो रही है रोगों की, बीमारियों की। कल हमने पहले भाव पे चर्चा की थी, आपने सुना। और आज हम दूसरे भाव पे चर्चा करेंगे, जो कुंडली का दूसरा भाव है, दूसरी राशि है, यानी वृषभ राशि। इन पर अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो या कुछ रोग, कुछ बीमारियां किस प्रकार से हम देख सकते हैं अपनी कुंडली को देख करके कि कुंडली में सेकंड हाउस अगर खराब है तो किस किस तरह के रोग हमें हो सकते हैं और उनसे हम उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, उनके उपाय कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम चर्चा करेंगे हमारी कुंडली के दूसरे भाव पर। तो दूसरा भाव, सेकंड भाव को हम मारक भाव भी बोलते हैं कि वो जो सेकंड हाउस है मारक भाव है। रोग उससे क्या क्या होते हैं, हमारा जो मुख है, वाणी है, हमारी जो दोनों आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी नासिका है, ये सब क्या है, ये सेकेंड हाउस है हमारा सारा। तो अगर इनमें किसी भी तरह का कोई रोग होता है, यानी हमारी आंखों की कमजोरी, रोशनी कम होती है, कई बार आंख में आपने देखोगे कि प्रेशर बढ़ जाता है आंख के अंदर, वो भी सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं खराबी के कारण होता है। कान में कोई तकलीफ है आपके, किसी भी तरह का पर्दे में कोई तकलीफ है, वो भी हम सेकंड भाव से देखते हैं। आंखों की रोशनी चली गई, नासिका में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की हड्डी बढ़ गई है, या आपका नाक का ऑपरेशन है, या साइनस है, किसी भी तरह का कोई रोग आपको नासिका से संबंधित है, तो सेकंड भाव आपका कहीं ना कहीं खराब है। और हम देखते हैं कई बार दांत हमारे खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, दांतों के रोग हो जाते हैं। और एक चीज़ और जो गंभीर बीमारी है आजकल, लोगों को लकवा जैसे हो जाता है, कि पैरालाइज हो जाता है, कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो भी सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं खराबी के कारण होता है। तो तीसरा जो है, आजकल माउथ कैंसर है, माउथ के जो है जिह्वा पे कोई ना कोई रोग हो गया आपके, ये सारी बीमारियां जो चेहरे से संबंधित हैं, हमारे मुख से संबंधित हैं, ये कुंडली में सेकंड भाव से देखी जा सकती हैं। अब देखी कैसे जाएं, कि हम इसका पता कैसे करें, कि देखिए अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में सूर्य का संबंध है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य का संबंध राहु से, केतु से, शनि से, पाप ग्रहों से है, सूर्य अष्टमेश होकर के, षष्ठेश होकर के, द्वादशेश होकर के अगर सेकंड हाउस में पड़ा है, तो सूर्य क्या है, प्रकाश है, यानी आपकी आंखों की रोशनी कमजोर करेगा, आपके चेहरे में कहीं ना कहीं हड्डी जो है वो क्रैक हो जाएगी, या ऑपरेशन आपको करवाना पड़ सकता है। ये सेकंड हाउस में सूर्य का प्रभाव। अगर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा तो चंद्रमा क्या है, शीतलता का कारक है, शीत का कारक है चंद्रमा, यानी आपको कफ की जो बीमारियां हैं, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, इस तरह के जो रोग हैं वो आपको होंगे। मंगल का अगर संबंध रहता है, मंगल का प्रेशर से वही आंखों का प्रेशर बढ़ेगा, आंखों की रोशनी कमजोर होगी, अचानक अंधापन आ सकता है, पैरालाइज जो है वो मंगल के कारण होता है। तीसरा, बुध जो है, अगर बुध का कहीं ना कहीं, बुध जो है वैसे तो त्रिदोष कारक होता है, तीनों दोषों का कारक है बुध। बुध वेन्स की प्रॉब्लम देता है, नसों की प्रॉब्लम देता है, कानों के पर्दा है हमारा, उससे संबंधित है अगर बुध वहाँ कहीं ना कहीं कमजोर है। बृहस्पति जो है अगर कमजोर है, बृहस्पति सेकंड हाउस में नीच राशि में है, सेकंड हाउस में किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश के साथ बैठा है, या कहीं ना कहीं वो किसी पाप ग्रहों से दृष्ट भी है, तो बृहस्पति का एक रोल रहता है कि बृहस्पति हमें जितने भी जो व्याधियाँ, जो लंबी बीमारियाँ हैं, वो बृहस्पति के कारण होती हैं, कि लंबी बीमारियां हैं, और दांतों का जैसे पायरिया हो जाता है कई बार लोगों में दांतों में, तो वो आजकल आपने सुना होगा वोकल कार्ड हमारा खराब हो जाता है, वो सारे के सारे बृहस्पति के कार्ड हैं। शुक्र ग्रह जो है, अगर शुक्र ग्रह पीड़ित है कहीं ना कहीं किसी ग्रह से और वो सेकंड हाउस में है, और तो शुक्र से संबंधित जो बीमारियाँ क्या होगी, हमें जितने भी हमारे दांतों की प्रॉब्लम है, हमारी जो गाल की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो करेगा वो शुक्र पैदा करेगा। और तीसरा जो है शनि, शनि कारक है, शनि भी लंबी बीमारियों का कारक है। कैंसर, जितने प्रकार के माउथ कैंसर होते हैं, तो उनका जो कारक है वो शनि है। राहु जो है वो विषाणु कारक है, यानी कीड़े लगना दांतों में, वो राहु के कारण होते हैं। अकस्मात जो रोग हैं, लंबी जो बीमारियां हैं, राहु जो हमें पता ही ना चले, काफ़ी दिनों बाद पता चले कि हमें तो ये माउथ की बीमारी है, वो भी राहु के कारण होती है। केतु भी विष का कारक है, जहर का कारक है। इन्फेक्शन जो हमारे माउथ में होता है, नाक में होता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, वो सारा केतु के कारण होता है। और अब बात करते हैं सेकंड हाउस के उपायों की। तो दोस्तों, सेकंड हाउस कुंडली का और वृषभ राशि अगर कुंडली में कहीं ना कहीं आपकी खराब है, यानी वृष राशि में कोई ना कोई पाप ग्रह बैठा है, वृष राशि का स्वामी गलत भाव में बैठा है, सेकंड हाउस आपका दूषित है, सेकंड हाउस आपका खराब है, यानी उसमें कोई नीच का ग्रह बैठा है, पाप ग्रह बैठा है, या ऐसी कोई युति है जो क्रूर ग्रहों की युति है, या छठे, आठवें, 12वें का मालिक जो है वहाँ पर बैठा है, या नवांश में कहीं ना कहीं आपका जो सेकंड हाउस का मालिक है, यानी जो दूसरे का मालिक है, वो उसमें नीचांश में चला गया है। और दूसरा, अगर आपको लगे कि इस तरह का रोग हमें मुख संबंधी, कान संबंधी, आँख संबंधी, इस चेहरे से संबंधित कोई भी रोग हमें सता रहा है,
तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो जानते हैं। 10 उपाय मैं आपको बताऊंगा, कारगर उपाय हैं, वो आजमाइए आप। पहला उपाय है कि सबसे पहला हम कुटुंब का भाव ही बोलते हैं, मुख है हमारा, धन, तन धन, धन का भी है, मुख का भी है, कुटुंब का भी है, सेकंड हाउस। अब सबसे पहले तो आपको मुख शुद्धि रखनी है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट इस तरह का सेवन नहीं करेंगे। अगर आपको इस तरह की कोई वो लगता है तो मुख शुद्धि रखिए, इलायची चबाइए आप, सौंफ चबाइए आप। मुख को जितना खुशबूदार रख सकते हो तो उतना ही आपको फायदा मिलेगा। दूसरा उपाय, दूसरा जो भाव होता है वो धन का भी है। आपने कभी भी ब्याज पे पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस खराब हो जाएगा अगर आप ब्याज पे पैसे दोगे। तीसरा जो है, जो हमारा तीसरा कुटुंब का भी है, परिवार का भी है। परिवार के किसी सदस्य की बद्दुआ नहीं लेनी है, यानी हर सदस्य को आपने खुश रखना है, क्योंकि कुटुंब का भाव है। दादा है, दादी है, माता पिता है, भाई बहन बुआ, इनको प्रसन्न रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप इनकी बद्दुआएं ना लो, नहीं तो आपको ये जो सेकंड हाउस है आपका खराब हो जाएगा। और दूसरा, चौथा जो इसका उपाय है, फोर्थ उपाय इसका है कि आप एक नारियल लीजिए अपने, जो भी या कोई बीमार व्यक्ति है या कुछ उसको लगता है कि इसका सेकंड हाउस से संबंधित कोई बीमारी है, 21 बार उसके ऊपर से वार कर किसी भी धर्म स्थान पे जाकर इसको जला दीजिए, इससे ये शांत हो जाएगा। तीसरा जो आप घर में सुबह बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ जब करते हैं तो आगे एक पानी का गिलास रखिए, उसमें तुलसी पत्र डाल लीजिए 5, वो पानी आपको पीना है बजरंग बाण का पाठ करके, और फिर जैसे आपका सेकंड हाउस से संबंधित कोई भी आपको बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, खाने पीने का ध्यान रखना है अपने की, मुख शुद्धि रखनी है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि गुरु चंद्र और बुध का संबंध अगर आपके सेकंड हाउस से संबंधित है तो आप कान छिदवा लीजिए। कुछ दिन कान छिदवाएंगे तो आपका सेकंड हाउस ठीक हो जाएगा। अगर उसका संबंध केतु से है तो आपको नाक छिदवाना है, कुछ दिन के लिए नाक छिदवाइए, 43 डेज के लिए, उसमें चांदी डाल के रखिए तो आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों मित्रों, ये था आज का हमारा एक प्रोग्राम जो हमने रोगों पे, बीमारियों पे, दूसरे भाव पे वो है। आपको भी अगर लगता है कहीं ना कहीं किसी भी तरह का इस तरह का कोई रोग, कोई बीमारी या कोई आपको सेकंड हाउस चेक कराना है तो आप मुझे जरूर लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।